एफआईआर बिना प्रूफ का दर्ज हुआ है। आशुतोष महाराज जी जो एफआईआर दर्ज किया बिना प्रूफ का। आशुतोष महाराज के ऊपर कितना आरोप लगे हुए हैं। आशुतोष महाराज और किसका चेला है? रामभद्राचार्य जी का। आप बताइए ना, रामभद्राचार्य किसका है चेला? पूरी तरीके से जगत गुरु है वो, जगत गुरु है ना। ऐसा जगत गुरु को हम नहीं मानते। अरे आपके मानने से या नहीं मानने से कुछ हो जाएगा? अच्छा, मेरे नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए हम मानते हैं सिर्फ और सिर्फ संविधान को। और आप जो कह रहे हैं ना, पॉक्सो एक्ट के द्वारा जो लगाए गए हैं वो साबित करें। अरे आप तो महिलाओं को लेकर के आवाज उठाती है, आप तो बच्चियों के साथ रहती है, आप तो उन महिलाओं के साथ रहती है जिसका कोई नहीं है, और फिर भी आप जो है शंकराचार्य जी के साथ खड़ी होती है। इसीलिए खड़ी हूँ जब तक प्रूफ नहीं हो। तो अगर प्रूफ हो जाएगा तो हम भी बोलेंगे। अरे प्रशासन कह रहे हैं इनको जेल में लटकाएंगे ऐसे शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी तो कह रहे कि लटकाओ, लाओ, आप लेके जाओ, आप पूरा पुलिस का सहयोग करेंगे, वो तो कह रहे। अगर प्रूफ होगा तो हम भी मान लेंगे। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मौजूदा सरकार के ऊपर मैं इसीलिए विश्वास नहीं करती हूँ। ये जो है महिला विरोधी है। ये लोग जो है, तब तक शंकराचार्य जी के ऊपर तो आपने पॉक्सो एक्ट लगा दी, ठीक है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि कुलदीप सिंगर की जैसे इंसानों को बचाने की क्यों कोशिश करते हैं? ये लोग जो है हाथरस की बेटी को रातों रात क्यों जला दिया था? आप ये बताइए कि ये लोग जो है बनारस के अंदर जिसने बलात्कार किया था उनको केक काट के स्वागत क्यों किया? और ये लोग ये बताइए कि ये लोग महिला विरोधी क्यों करते हैं? ये लोग अब महिला विरोधी जो बयान देते हैं इनका बाबा, चाहे वो जो अनुराधाचार्य हो, ये जो है बाबा, वो बाबा बागेश्वर हो, तो ये लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? तभी तो मैं मानूंगी ना कि ये लोग महिला की। लेकिन जून जी, आप लोगों में तो बहुत कमी है ना। अगर कोई भगवा कपड़ा पहन लेते तो आप लोग उनको सिर पे बैठा लेते हैं जैसे शंकराचार्य जी। हाँ, कमी है। तुम्हारे अंदर पूरा भरपूर है, हमारे अंदर कमियां भरे हुए हैं। पूरा कमियां तो हमारे अंदर ही है। जनता के अंदर कमियां है, जनता के अंदर सब कुछ है, और तुम लोग बिल्कुल महामानव है। महामानव के अंदर तुम लोग बाबा की कथाओं में आप ही तो डांस करने जाते हैं ना आप लोग। अच्छा, हम नहीं जाते डांस करने, हम बाबाओं के पीछे नहीं भागते। हमारे लिए बाबा एक ही था, वो था हमारी जो भीमराव अंबेडकर। उसके सिवा हम किसी बाबा ताबा साबा को नहीं मानते। आए शंकराचार्य जी की बात, हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी को मानते हैं, इसीलिए हम भी बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी अगर योगी सरकार कह रहे नकली शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य। नकली शंकराचार्य अगर भगवा पहन के जो लोग जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या भगवा पहनने की बात, ये धारण करने का, सन्यासी बनने की बात, क्या कोई सत्ता में बैठ सकते हैं? कभी है ऐसा? सत्ता में जो है शंकराचार्य जो क्या नाम है, सन्यासी बनने की बात, वो तो परमात्मा के साथ लीन होते हैं। आप लोग आशुतोष के साथ जो बातें करते हैं, परमात्मा की बातें देश जनता के बीच में वो करते हैं, लेकिन मुंह माया से तो वंचित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो भगवा धारण है, सन्यासी बनने की बात भी जो है, योगी बनने की बात भी, वो बैठे हुए सत्ता की उसमें। आशुतोष जी कह रहे हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप लोग समर्थन करती हैं? बिल्कुल हम कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जहाँ पर बात आते हैं शोषण का, जहाँ पर बात आते है यौन शोषण की, तो उसमें होना चाहिए। अरे उनके शिविर में बटुको जो है वो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करते थे। अच्छा, और तुम्हारा आश्रम बाबू क्या करते थे? आरती उतारते। और तुम्हारा राम रहीम क्या करते थे भैया? बताइए ना। तो उन्होंने जो करते थे ना, उन्हें अपने कर्मों का फल तो मिल गया ना, जेल में है वो। और उसके बाद वो लोग प्रूफ हुआ, आज जेल के अंदर है, लेकिन बार बार पैरोल में क्यों बाहर आते हैं? कौन बाहर लेके आ रहे हैं? संविधान उनको ये परमिशन देता है। संविधान परमिशन तो देते हैं, संविधान हमें बहुत अच्छा, हमारी संविधान है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी करते हैं। कौन दुरुपयोग कर रहा है? अम्बेडकर खुद बोलते थे अगर संविधान हमारी बहुत अच्छा है, लेकिन लागू करने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। शंकराचार्य जी के मामले में संविधान हो या फिर प्रदेश का कानून व्यवस्था गलत काम कर रही है? गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ये लोग तो अपना उस हिसाब से काम कर रहे हैं। किस हिसाब से? क्या कहते हैं इसका, जैसे होता है अपने प्रतिरोध लेने की। क्योंकि शंकराचार्य वही था जिन्होंने भागदौड़ में लोग मरे थे जब कुंभ का मेला भागदौड़ में जो हुआ था, उसके ऊपर सवाल उठाए थे शंकराचार्य, और तमाम सवाल उठाते थे। ऐसा नहीं था जैसे ये बाबा करते थे। बाबा क्या करते थे? कह रहे मोक्ष तो प्राप्त हो गए, जैसे बाबा बागेश्वर करते थे, वो नहीं करते थे, इसीलिए वो विरोध करते थे। और विरोध करने की वजह से उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये जैसे रामभद्राचार्य जी है, जैसे बाबा बागेश्वर है, और ये जो सत्वा बाबा है, ये लोग जो है ये सत्ता पक्ष के सपोर्ट में बात करते हैं। एक तरीके से ये लोग प्रसारक बनकर आखिर में ये बता दीजिए, क्या योगी आदित्यनाथ जी बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं एक साधु संत और एक शंकराचार्य जी पर? बदले की भावना से कर रहे हैं, और हम तब भी ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें भरोसा है। अगर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे, आखिर में कौन गुनहगार है कौन नहीं है हमें सबने देखी। आशुतोष पांडे है कौन, ये बताओ? आशुतोष है, हिंदुओं के जो है बात करते हैं, तो शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य 4 पीठों में से एक हैं,
ठीक है, आशुतोष कोई शंकरापीठ नहीं है, शंकराचार्य नहीं है। नंद जी को शंकराचार्य मान कौन रहा? मैं मानती हूँ, सनातनी मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, फर्जी ब्राह्मण नहीं। शंकराचार्य को ना, अभी मुक्तेश्वरानंद को, शंकराचार्य को ना, वो लोग शंकराचार्य मानते हैं ना जो असली ब्राह्मण है, जो असली सनातनी है, ना कि वो जो ढोंगी पाखंडी है। ठीक है, इसीलिए अरे आप ऐसे लोगों पर जिस पर पॉक्सो एक्ट के मामला में जो एफआईआर दर्ज हुई है, आप खुद एक महिला, अरे तो नार्को टैक्स कराओ ना भैया। महिला होकर के उनके समर्थन में करते रहे। शंकराचार्य के समर्थन में ना वो लोग हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं हमेशा, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे कोई भी हो गए। एक महिला होकर के आप इनके समर्थन में? मैं खुद एक महिला इसलिए कह रही भैया, बेटी चाहे किसी को, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है, बेटी को ऑलवेज न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, और हाँ, इतना ही है ना, आरोप लगाया है ना शंकराचार्य के ऊपर, तो ना नार्को टैक्स करा लीजिए। ठीक है, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। टेस्ट की बात तो आशुतोष महाराज जी खुद कर रहे हैं। हाँ, आशुतोष महाराज जी वही बात कर रहे थे कि शंकराचार्य जी, मेरे पास ना जगत गुरु के शिष्य का फोन आया कि आपका जितना भी खर्चा होगा ना इसमें सब हम देंगे, आप अपनी बेटियों के नाम से कंप्लेंट करा दीजिए। साफ साफ दिख रहा है भाई, फंसाया जा रहा है। इसमें किसका हाथ है? जगत गुरु अखिलेश यादव ने कहा है ना कि जगत गुरु के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? जगत गुरु आचार्य रामभद्राचार्य, जिन्हें मैं जगत गुरु नहीं मानती। क्यों? क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है किसी अपाहिज व्यक्ति को जगत गुरु या शंकराचार्य नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं उन्हें जगत गुरु नहीं कहूंगी, मैं उनका बाकायदा नाम लूंगी। साफ साफ कह रहे, जो हर भगवा पहनने वाला कोई भी ऐसा तो योगी जी भी योगी नहीं है। क्यों? हर भगवाधारी योगी नहीं बन सकता। योगी को सत्ता की लालच नहीं होती। योगी वो होता है ना जो पहाड़ों पे तपस्या करे, जो हिमालय में तपस्या करे, ना कि वो योगी जो सीएम बट के सत्ता की मलाई का रास भोगे। योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस कह रही है जो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो भी लोग इसमें शामिल है, चाहे कोई बटुक हो या फिर खुद शंकराचार्य जी क्यों ना हो। हाँ, यही योगी की पुलिस थी ना, और यही वो योगी आदित्यनाथ है ना, यूपी के सीएम, जिन्होंने अभी तक शंकराचार्य से माफी नहीं मांगी कि उन्हें माघ मेले में नहाने से रोका। आज तक इतनी सरकारें आई चली गई, कभी शंकराचार्य को नहाने से नहीं रोका। लेकिन ये बड़ा हिंदू के ठेकेदार बन के बैठे हैं। ये हिंदू के ठेकेदार है। सनातन धर्म को खतरा तो इन ठेकेदारों से है, सनातन धर्म को खतरा तो इन ढोंगी पाखंडियों से है। आप लोगों को तब शंकराचार्य जी नहीं दिखाई दिए थे जब अखिलेश यादव के शासन में उन पर लाठियां चलाई? अखिलेश यादव ने माफी मांगी, अखिलेश यादव ने माफी मांगी। और इतना याद रखें योगी जी भी, जब जब शंकराचार्य पे अत्याचार हुआ है ना, सरकार पलटी है, तख्ता पलटा है यूपी का। ये फर्जी ब्राह्मण बन के दोगला नीति क्यों आप लोग अपनाती है? जब उन पर लाठियां, अब हम सेकंड विकेट दें तब आप लोग तो यहाँ वाहवाही करते हैं। याद है योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हैं तो आप लोग रोने लग जाते हैं, मिर्ची लग जाती है। याद है ना अखिलेश यादव को सत्ता से कब हटाया था? जब शंकराचार्य पे लाठियां बरसी थी। ठीक है, ये चीज भूल गए। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ भी ये भूल गए कि जब जब शंकराचार्य पे लाठियां बरसी हैं या कुछ अत्याचार हुआ है ना, यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इतना मोह ना होना चाहिए गद्दी का कि ये भी भूल जाए कि शंकराचार्य। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी है, वो लगातार उनके समर्थन में पहले बयान भी दे चुके हैं और अभी एक होली समारोह में जाकर के जो है बटुकों के साथ मुलाकात भी की है। ये क्या दर्शाता है? पार्टी में दो भाग हो गए, यूपी में दो भाग हो गए। योगी जी अलग भग रहे हैं। योगी जी सोच रहे हैं कि जनता कह रही भैया मोदी के साथ जो है खुद आरएसएस प्रमुख जी है उनके साथ, मोहन भागवत जी, जो कह रहे थे 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिनने खुद शादी नहीं करी, पहले खुद शादी करें और अपनी बीवी से बोले कि भैया फैमिली प्लानिंग में तो। बीजेपी वालों से आप लोग इतना नाखुश क्यों है? देश के लिए इतना अच्छा खासा काम काज कर। हम बीजेपी से कहाँ नाखुश हैं? हम बीजेपी से कहाँ नाखुश हैं? हम तो इनकी नीतियों से और इनके पप्पा से नाखुश हैं, जो इस तरीके के लगातार नियम कानून लाते हैं। आपको लग रहा है जो योगी आदित्यनाथ जी जो खुद संत है, खुद एक जो संत है, चलो तुमसे पूछ रही हूँ, वो किसी भगवाधारी का अपमान कर सकते? योगी जी संत है, योगी जी संत है। योगी जी आपको हमारे ईष्ट महादेव का ना एक श्लोक याद नहीं था? आप संत हैं योगी जी, आप नाथ संपदा से हैं। नाथ संपदा में ना मूर्ति पूजन नहीं होता कि ही दिने हंस देने रिंकिया के पापा वही है ना। अब मनोज तिवारी जी, अब इनके बीजेपी का एक नेता नहीं बोल रहा है। क्यों? इनके मुंह में जम गया है दही। क्यों? क्योंकि जब केजरीवाल को ना क्लीन चिट मिली ना, इन लोगों के पैरों के तले से ना जमीन खिसक गई कि भैया क्लीन चिट मिल कैसे गई। और मैं तो कहूंगी दिल्ली के चुनाव दोबारा कराओ। ठीक है, जैसे अखिलेश यादव ने कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है ना केजरीवाल के समर्थन में कि चुनाव दोबारा होना चाहिए, इनको इनकी नानी याद आ जाएंगी, तो दिल्ली में ना चुनाव दोबारा ही कराने चाहिए। लेकिन ये बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है ना, जो दिल्ली वासियों को शराब पिलाया गया केजरीवाल के जरिए।
केजरीवाल के जरिए शराब पिलाई गई तो क्लीन चिट कैसे दे दी, ये बता दो। क्लीन चिट मिली ना, बड़ा बीजेपी वाले छाती पीट पीट के रो रहे थे कि हाय शराब घोटाला किया, केजरीवाल की पूरी सरकार करप्ट है। कोर्ट से जब क्लीन चिट मिली ना तो पता क्या कहा गया, सुनवाई योग्य कोई बातें ही नहीं है इसमें, पैरवी योग्य कोई बातें नहीं है, तो सुनवाई क्या हो। कहा जा रहा है जो ये तो एक मामलों में जो है, चलो शराब नीति मामलों में इनको क्लीन चिट मिल गया, लेकिन जो गद्दार है, जो दिल्ली वासियों को ठगा है, गद्दार तो रेखा गुप्ता है, गद्दार तो रेखा गुप्ता है, तो रेखा गुप्ता को डालें क्या, गद्दार तो रेखा गुप्ता है। गद्दार तो वो दिल्ली के नेता हैं बीजेपी के जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बोलते, जो दिल्ली का पोल्यूशन नहीं नजर आता, जिन्हें ये नहीं पता कि पोल्यूशन कैसे नापते, गद्दार तो वो है ना। वो कितने डरे हुए हैं जो रोने लग गए। रोए नहीं, अगर 1 साल बाद तुम भी अपनी बीवी से मिलोगे ना कहीं गले लग के ना तुम भी भावुक हो जाओगे। और केजरीवाल ने ना कल सही कहा कि भाई मेरे ऊपर अगर कुछ होता है ना तो मेरी फैमिली को फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल का ना घर परिवार है, फर्क उस आदमी को नहीं पड़ता ना जिसका घर परिवार ना हो, जो फक्कर फकीर हो। मतलब कानून अपने तरीके से छानबीन